हेलो, वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। ये बुक मैंने कल ख़रीदी थी। इस पर प्राइस लिखा है 425, लेकिन मेरे को 320 ही पड़ी है। मैंने पास के स्टोर से ही ख़रीदी है, लेकिन आप अगर फ्लिपकार्ट वगैरह से कहीं मंगाते हो तो आपको 280 समथिंग की मिल जाएगी। ये इस बुक का नाम है गोपाल वर्मा द इंग्लिश वोकैब विट्स। ये बेसिकली काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप इसका कंटेंट देखोगे तो वो बेस्ट कंटेंट है। इवन अभी तक आई थिंक बहुत ही कम वोकैबलरी वगैरह की बुक्स आई हुई हैं, लेकिन सर ने ये बुक निकाली है। ये काफ़ी अच्छा कंटेंट है इसमें। मैंने ये खुद पढ़ के देखी है। देखो इसका, अगर आप बुक का वो देखोगे, फ्रंट कवर और बैक कवर, वो बिल्कुल राकेश यादव सर की बुक जैसा है। लेकिन जो इसका मटेरियल है वो काफ़ी ही ज़्यादा बढ़िया है। आप पढ़कर खुद देखोगे। जैसे कि सर ने देखो लिखा हुआ है एक ओंकार, जैसे कि वो बोलते हैं, एक ओंकार who is always there to encourage my interest in this research। जैसे कि सर ने ये दे रखा है, प्रीफेस दे रखा है। इसमें सर ने बताया है कि उनके स्टूडेंट्स ने ही उन्हें इंस्पायर किया है इस बुक को कंप्लीट करने के लिए। इसके अंदर जो कंटेंट है वो है मेनोमिक्स, रूट वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, वर्ड फॉर्म्स, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, एनोनिम, एंटोनिम, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। पहले आप देखोगे मेनोमिक्स को देखोगे, सर ने जैसे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। जैसे कि देखिए, आप देख रहे हो, मैंने रात मंगाई थी, फिर भी मैंने काफ़ी हद तक पढ़ ली है। मैंने आगे तक पढ़ ली है। वैसे इसमें हर सेक्शन का थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है। जैसे कि आप इसी में एक वर्ड देखोगे, एडजर्न, मतलब स्थगित करना। आज जज ने, लाइक सर ने एक तरीके का एग्जाम्पल बना के दे रखा है। जैसे कि आज जज ने कैसे की केस की कार्यवाही 2 दिन के लिए स्थगित कर दी। मतलब कि सर ने इस तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है जिससे कि हमको प्रेशर भी फील ना हो और हमारे दिमाग में ये बात चली जाए और हमें वर्ड भी याद हो जाए, उसका मीनिंग भी याद हो जाए। अब इसके अंदर हम देखेंगे तो इसके बाद आता है हमारा रूट वर्ड्स, वो है 45 पेज नंबर पे। चलो तो अब हम उसे देख लेते हैं वो कैसा है। मैंने उसमें से भी काफ़ी अच्छा पढ़ा है, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से सर ने एक्सप्लेन कर रखा है। आप बिलीव नहीं करोगे, पर ये काफ़ी अच्छा कंटेंट है। आप जैसे कि देखोगे, इसमें सर ने बता रखा है LO अल्टर के बारे में। उन्होंने सबका एक मीनिंग बता रखा है। जैसे कि अदर, इन सबका मीनिंग होगी। जैसे कि रूट वर्ड है, इस रूट का मतलब होता है अदर, और उसके अंदर हम सब्जेक्ट वगैरह जोड़ेंगे। मतलब कि सब्जेक्ट, कोई चीज़ एडवर्ब बनेगी, कोई नाउन बनेगी, कोई एडजेक्टिव बनेगी, उससे जो वर्ड निकलता है उसका सर ने बता रखा है सब कुछ। इसके बाद अगर आप देखोगे, हर तरीके का दे रखा है। जैसे कि रूट, हर किसी का रूट वर्ड निकाल रखा है, जैसे कि सर एक्सप्लेन भी करते हैं अपनी क्लासेस के अंदर। आप देखोगे तो काफ़ी, मतलब जैसे कहते हैं ना, बेस्ट कंटेंट वो है। आप फिर उसके बाद देखेंगे वर्ब फॉर्म्स पे आएंगे तो उसका पेज नंबर 81 दिया हुआ है। ये रहा। सर ने देखो कितनी अच्छी तरीके से इसको बिल्कुल अलग ही तरीके से शो कर रखा है। इसमें आप देखोगे तो इसमें वर्ब फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिसको बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं वो तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन उनको फॉर्म्स का ही नहीं पता। किसी किसी फॉर्म के अंदर बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि मैं किसी और की बात क्या कहूँ, मुझे खुद दिक्कत आती थी, इवन अभी भी आती है। तो सर की बुक काफ़ी बेस्ट है, इसीलिए मैंने परचेज़ की है। अब इसमें आप देखोगे ईडियम, वोकैबुलरी, मुहावरे दिए हुए हैं। जैसे कि आप देखोगे, जिसकी फेयर एंड सिक्वेंस सर ने ऑनेस्टली दे रखा है, साथ में उसका हिंदी वर्ड भी दे रखा है। वैसे तो सर कहते हैं कि हिंदी से दूर रहिए, लेकिन फिर भी सर ने हिंदी दे रखी है जिससे कि बच्चे को दिक्कत ना आए पढ़ने में। आप देख रहे होंगे। और सर ने इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, सर ने किसी किसी में तो 500 प्लस दिए हैं एग्जाम्पल्स। जैसे कि ये है, ये हमारा कौन सा सेक्शन है, ये हमारा 125 के पास। देख लेते हैं कौन सा सेक्शन आता है। 125 के पास आता है ईडियम्स। ईडियम्स में देखिए आपने कितने सारे एक्सरसाइज दी हुई हैं। आप देखोगे 245 तो यहीं दिख रही हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं। इस एक्सरसाइज से पता लगा, जैसे देखिए 400 एक्सरसाइज के आंसर की है, इसका मतलब 400 क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे रूट वर्ड्स, नहीं फ्रेजल वर्ड्स आते हैं। फ्रेजल वर्ड्स में आप देखोगे तो देखिए एक एक वर्ड्स के दो दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं सर ने। जैसे नॉक अप के 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, नॉक अबाउट, अराउंड, नॉक डाउन। ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है सर ने। इसके भी आप अगर देखोगे ना तो काफ़ी सारे ही एग्जाम्पल एक्सरसाइज दी गई हैं। फिर उसके बाद आते हैं सिनोनिम्स।
सो इसमें आप देखोगे तो जैसे कि देखो इसमें दिया हुआ एसएससी सीजीएल 2019 टायर के जो वर्ड्स आए हुए हैं, साइनोनिम्स आए हुए हैं, वो भी दिए हुए हैं, सीएचएसएल के भी दिए हुए हैं। और आगे आप पेज पढ़ के देखोगे तो सीपीओ के भी दिए हुए हैं। देखिए मैंने बेसिकली ये सीपीओ के लिए ली है, मुझे सीपीओ का एग्ज़ाम देना है, इसलिए मैंने ये बुक ली है। आप देखिए फिर उसके बाद आते हैं आपके एंटोनिम साइनोनिम्स के भी समथिंग 171 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब फिर उसके बाद आता है साइनोनिम्स के वर्ड्स देखोगे तो देखिए 1377 दिए हुए हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे और एक्सरसाइज दी गई है, वाह देखिए सर ने और एक्सरसाइज दी गई है। फिर उसके बाद हमारे आते हैं एंटोनियम्स में हमारे को तकरीबन दिए हैं 538 क्वेश्चंस की वो। फिर उसके बाद आते हैं ये देखिए एंटोनियम्स हैं, एंटोनियम्स के अंदर भी हमारे दिए हुए हैं 2019 का दिया हुआ है, 20 का दिया हुआ है टायर 1 CHSL का, और आप देखिएगा यहाँ पे सीपीओ का भी दिया हुआ है टायर 1 का। देखिए आप सबने कितनी अच्छी तरीके से की है ये बुक। आप मेरी मानो तो इसे ले ही लो। अगर आप ये करके जाते हो तो करीबन 50, अगर आपके 50 क्वेश्चन आते हैं किसी एग्ज़ाम में तो आप 40 तो लेके चलोगे ही। मैं ये नहीं कहूँगी कि ना क्या कहते हैं आपकी नहीं, आपके 50 के 50 आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ना 100% तो कुछ भी नहीं हो पाता है। देख रहे हैं, समझ रहे हो ना आपने देखो लास्ट ये दिए गए हैं 747 क्वेश्चन। हम देखते हैं लास्ट ईयर का क्या सेक्शन है। हाँ मैं ये कह रही थी स्पेलिंग वर्ड्स में देखिए आपने 700 समथिंग दिए गए हैं। मैं ये कह रही थी कि आप 90% ही लेके चलिए, क्योंकि 100% तो कोई नहीं कर पाता है, बहुत ही कम लोग हो पाते हैं। तो मेरा मानना तो ये है आपको अगर अच्छा एग्ज़ाम देना है, क्लियर करना है, तो आप प्लीज़ इस बुक को ले लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आपको सही लगती है तो आप अगर बोलोगे, आपको अगर सही लगती है तो आप ये बुक ले लीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी और बुक का रिव्यू चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे लिंक में वो कमेंट में शेयर करें, बताएं आप जिस बुक का कहोगे मैं उस बुक का रिव्यू। मेरे पास बेसिकली काफ़ी बुक्स हैं, जिस बुक का आप रिव्यू कहोगे मैं आपको उस बुक का रिव्यू दे दूँगी। ओके ठीक है, शेयर करें, बाय, थैंक यू, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।